जो लड़कियां खेल से जुड़ी हुई है उन लड़कियों ने अब आवाज़ उठाना शुरू किया है अपने बाल विवाह के खिलाफ। गौना रोक रही है लड़कियां, हायर एजुकेशन में आ रही है। तो बहुत सारी ऐसी राजस्थान के अजमेर जिले के 13 गांवों की बेटियां अब दूसरे गांवों और राज्यों की लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। दरअसल इन गांवों की बेटियां अब बाल विवाह के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है और फुटबॉल खेलकर अपना भविष्य सुधार रही है। इन गांवों की 500 से भी अधिक लड़कियां फुटबॉलर बन चुकी है। इनमें से कई बेटियों ने खेलने के लिए सगाई तोड़ी तो कईयों ने अपना गोना तक रोका। इनमें से 6 बेटियां डी लाइसेंस हासिल कर कोच बन गई है व 15 लड़कियां नेशनल टूर्नामेंट खेल चुकी है। अजमेर के इन गांवों की बेटियों के संघर्ष के पीछे महिला जन अधिकार समिति की डायरेक्टर इंदिरा पंचोली और समन्वयक पद्मा जोशी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से इन लड़कियों को नई दिशा दिखाई है। जो हमारी फाउंडर मेंबर है महिला जन अधिकार समिति की, वो वेस्ट बंगाल में एक रिसर्च के दरमियान वहाँ जुड़ी थी और उन्होंने वहाँ देखा था कि घर घर में लड़कियाँ फुटबॉल खेलती है, हर ग्राउंड पे लड़कियाँ खेलती हुई दिखती है। तो उनको ये आइडिया आया कि यही चीज़ हम राजस्थान में कर सकते हैं। तो उनका एक सपना विजुअल बना था कि लड़कियाँ आज़ादी महसूस करें, उनकी चोटियाँ उड़े, मैदान में आराम से खेलती हुई लड़कियाँ दिखे। तो ये उनका एक सपना बना और उन्होंने ये चीज़ अजमेर जिले में से जुड़ी हुई है उन लड़कियों ने अब आवाज़ उठाना शुरू किया है अपने बाल विवाह के खिलाफ। गौना रोक रही है लड़कियां, हायर एजुकेशन में आ रही है। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं हमारी जिन्होंने अपनी शादी में से मना कर दिया। क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़कियों को उठा के लेके चले जाएंगे, क्योंकि गांव वाले एरिया में सबको यही लगता है और वैसे अनजान लोगों के साथ लड़कियों को खास तौर पे भेजा नहीं जाता। तो फिर धीरे धीरे उनसे बात की, हमने भी मतलब उनको मनाया, तो फिर उन्होंने भेज दिया। फिर वहाँ पे हमें दीदी ने बोला कि तुम लोग फुटबॉल खेलना चाहते हो। अब हम लोग तो जानते नहीं है फुटबॉल होता है क्या, बट हमने बोला कि हाँ दीदी हम तो खेलेंगे खेलेंगे करके। तो हम आ गए घर पे वापस। फिर उसके कुछ टाइम बाद में पटेल स्टेडियम में फर्स्ट बार हमारा यूथ जो हॉस्टल है वहाँ पे कैंप लगा था। तो घर वालों को मनाया, घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं तुम लोग नहीं जाओगे ऐसे करके, क्या पता उठा के लेके चले जाए, क्या कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ तो फिर क्या होगा तुम्हारे। तो फिर ऐसे करके उन्होंने मना कर दिया। और रूरल एरिया में ऐसा होता है कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता और प्लस ऐसे खेल वगैरह में तो बिल्कुल नहीं देखा जाता। और ख़ासतौर पे जब उन्होंने सुना कि इनको फुटबॉल खिलाएंगे तो उन्हें ये लगा कि यार फुटबॉल जो है वो तो बेसिकली बॉयज़ का गेम होता है, गर्ल्स का गेम नहीं होता है, और अगर तुम खेलोगे तो तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, प्लस तुम्हारे से शादी कौन करेगा फिर। क्योंकि लड़कियों, और ये बात भी थी कि कई लड़कियों की शादी हो चुकी है, तो उन्हें लगता है कि लड़कियां अगर खेल लेगी और लिखेगी पढ़ेगी लिखेगी तो उससे लड़के कहीं भाग न जाए दूसरे लड़कों के साथ। और ये चीज़ें थी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर हमने भी उनको मनाने की कोशिश की, कभी खाना नहीं खाया, कभी अलग अलग तरीक़ों से ऐसे करके मनाया उन्हें, तो उन्होंने भेज दिया। फिर हमने यहाँ आए तो हमें बहुत मज़ा आया। फिर हम वापस जब गांव में गए तो शॉर्ट्स पहनना वो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि गांव में शॉर्ट्स पहन के कैसे खेलें। यहाँ आए तो पहन लिए हमने शॉर्ट्स, क्योंकि घर वाले थे नहीं, तो यहाँ तो खेल लिए। फिर बाद में वापस गए तो वहाँ शॉर्ट्स पहनना बहुत दिक्कत था कि जो गाँव वाले हैं, पड़ोसी है, घर वालों को बनाया तो घर वालों ने हाँ बोला, तो पड़ोसियों ने वापस आके कान भर दिए घर वालों के कि नहीं तुम्हारी लड़की ऐसे पहन के जा रही है, समाज में क्या इज्जत रहेगी ऐसे करके। फिर धीरे धीरे उनको भी समझाया, साथ ही उनकी जो लड़कियां थी ना उनको भी हमने कहा कि नहीं खेलने चलते। तो ऐसे करके हमने एक ग्रुप टाइप में बना लिया कि हमें कुछ बोलेंगे तो उनके घर वाले तो उनको भी